हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में मल्टी स्टारर कॉमिक विशेषांक पुनरुत्थान। पुनरुत्थान यानी आरंभ एक नवीन युग का, जहां पुरातन युग की हर वर्जनाओं को तोड़कर नई विचारधारा के साथ एक नए और सुंदर संसार की स्थापना की नींव रखी जाती है। परंतु हर नवयुग के आगमन की नींव पुरातन युग के संपूर्ण अंत की कीमत पर ही रखी जाती है। मानवता अपने बदलाव के चरमोत्कर्ष पर है और उसकी कीमत है हमारा वर्तमान स्वरूप यानी हम। जिस मानवता को बचाने के लिए हम जी जान से लगे थे, आज अपने अस्तित्व के विस्तार के लिए वह हमारी बलि मांग रही है और हम सब उस शक्ति के सामने असहाय और अशक्त हैं। पर आज मुझे खुद को बचाए रखना है, उस आने वाली पीढ़ी के लिए जो हमें कटघरे में खड़ा करने वाली थी, ये जानने के लिए कि जो हुआ था क्या वो सही था या गलत, और अगर वह गलत था तो हम उसकी रोकथाम के लिए क्या कर रहे थे। पर क्या जवाब देने के लिए मैं जीवित रहूँगा। मनोज गुप्ता पेश करते हैं पुनरुत्थान भाग 1। अभी एक सप्ताह पहले की तो बात है, जब हम सब एक नए उत्साह और संकल्प के साथ मानवता के पुनरुत्थान के प्रतीक इसी इमारत में एकजुट हुए थे, जिसका नाम था ब्रह्मस्थल। इस इमारत को ब्रह्मस्थल का नाम दिया गया है। यह ब्रह्मस्थल आज से आप सभी ब्रह्मांड रक्षकों का हेडक्वार्टर होगा। यहाँ मैं पूरी दुनिया में चल रही हर छोटी बड़ी गतिविधि पर नज़र रखने के लिए 24 घंटे मौजूद रहूँगा। जैसा कि आप खुद देख सकते हैं कि ये दिल्ली की सबसे ऊंची इमारत है। इसके त्वरित निर्माण के लिए मैं नागराज के सर्पों का आभारी हूँ, जिन्होंने मेरे डिजिटल डिज़ाइन को इतनी जल्दी मूर्त रूप प्रदान किया। यह बिल्डिंग हाईटेक तिलिस्म का एक उत्कृष्ट नमूना है, जिसके सिक्योरिटी सिस्टम को भेद पाना नामुमकिन है। मैंने इसे वेदाचार्य जी के साथ मिलकर डेवलप किया। इस रोबोट की स्पीच किसने लिखी है यार, पका दिया। वैसे लिसा, तुम्हारे शरीर पे ये पिंपल्स बहुत फब रहे हैं, कौन सी क्रीम लगाती हो। अपने काम से मतलब रखो। इसके अलावा ब्रह्मस्थल के सिक्योरिटी इंचार्ज हमारे नव ब्रह्मांड रक्षक अभेद ने इस बिल्डिंग के चारों ओर अपनी अभेद शक्ति का आवरण भी चढ़ाया हुआ है, जिसे कोई भी शक्ति भेद नहीं पाएगी। अभेद ब्रह्मस्थल में हमेशा उपलब्ध होंगे। अब जिस चीज़ के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ, उसके बारे में सुनने से उसे देखना ज़्यादा दिलचस्प है। प्रियंका, यस प्रबोध। कूल, वाव। यह ब्रह्म पिंड है, एक कृत्रिम उपग्रह। इसे मैंने और श्रीमान वेदाचार्य ने मिलकर तैयार किया। इसकी मदद से मैं पूरी दुनिया पर नज़र रखूँगा और जैसे ही कोई मुसीबत या आपदा आती है मैं आपको सूचित कर दूंगा। इसमें आप सभी हीरोज़ की मानस तरंगों की फ्रिक्वेंसी फीड है। इसकी मदद से मैं जब चाहूँ आप सभी हीरोज़ से बिना किसी उपकरण के मानसिक संपर्क स्थापित कर सकता हूँ। यू मीन टेलीपैथी? सही कहा मिस लिजा। यह उपग्रह आपके और हमारे बीच एक मानसिक पुल का काम करेगा। इसकी मदद से आप हीरोज़ भी एक दूसरे से मानसिक संपर्क साध सकते हैं। साथ ही ये सैटेलाइट ऑब्जेक्ट ट्रांसमीटर का काम भी कर सकता है। इसकी मदद से आप हीरोज़ तक किसी भी तरह के ऑब्जेक्ट्स जैसे कोई वेपन्स या गैजेट ट्रांसमिट कर पहुंचाए जा सकते हैं। क्या ये किसी जीवित वस्तु को भी ट्रांसमिट कर सकता है? नहीं इंस्पेक्टर, ये अभी मस्तिष्क जैसी जटिल प्राणी को कड़ों में तोड़कर उसे रिफॉर्म करने में सक्षम नहीं है, पर मैं इस पर भी काम कर रहा हूँ। जल्दी सफलता मिलने की उम्मीद है। पर परमाणु तो ये काम बड़ी आसानी से कर लेता है, क्योंकि परमाणु नाभिकीय शक्ति का वाहक है। परंतु मैं सभी हीरोज़ को नाभिकीय शक्तियाँ प्रदान नहीं कर सकता। साथ ही परमाणु की ट्रांसमिशन की कुछ लिमिटेशन है, जिसके कारण अभी वह क्षमता ब्रह्मपिंड में नहीं डाली गई है। ब्रह्मस्थल के बारे में जितनी जानकारी देनी थी मैं दे चुका। अब ब्रह्मांड रक्षकों की कार्य पद्धति और आप सभी की भूमिका के बारे में नागराज आपको बताएंगे। थैंक्स प्रॉबोट। दोस्तों, सर्वनायक प्रतियोगिता में हम सबका गायब होना और पृथ्वी पर पाषाण राक्षसों के आकस्मिक हमलों ने मुझे ब्रह्मांड रक्षकों के विस्तार के बारे में सोचने के लिए मजबूर कर दिया। जिस तरह हमारी अनुपस्थिति में नई पीढ़ी के इन नव नायकों ने आकस्मिक खतरों से पृथ्वी को बचाया, वो काबिल तारीफ है। साथ ही मैं सराहना करना चाहूँगा हमारे उन भूतपूर्व नायकों की जो क्राइम फाइटिंग से एक तरह से संन्यास ले चुके थे, पर जब पृथ्वी पर घोर संकट आया तो वे दोबारा पूरी फॉर्म में नजर आए। इस घटना ने हमें भविष्य के लिए एक अच्छा सबक दिया है कि अगर हमें धरती से अपराध उन्मूलन के महान उद्देश्य को पूरा कर एक भय मुक्त समाज की स्थापना करनी है, तो हर नई और पुरानी शक्तियों को एकजुट होकर काम करना होगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस महायुद्ध में मैं, ध्रुव और डोगा शायद उतने सक्रिय ना रहें, क्योंकि हमारी उपलब्धता हमें हमेशा संदिग्ध रहेगी। इसलिए हम इस टीम के सदस्य होते हुए भी किसी पद से बंधे नहीं रह सकते। इसलिए हमने प्रोमोटर्स की भूमिका निभाने का निश्चय किया है। परमाणु, तिरंगा, शक्ति, स्टील अनुभवी हीरोज़ हैं।
अतः इनकी भूमिका फील्ड एग्जीक्यूटिव की होगी। ये किसी भी विपरीत स्थिति में टीम का नेतृत्व करेंगे। बाकी हीरोज़ फील्ड एजेंट के रूप में इनको असिस्ट करेंगे। गगन और विनाशदूत वरिष्ठ हीरोज़ हैं, अतः इनको किसी फील्ड एजेंट्स के अंतर्गत नहीं रखा जाएगा। ये दोनों स्वतंत्र रूप से टीम बनाकर काम कर सकते हैं। किसी भी दल को चलाने के लिए एक नेतृत्व की ज़रूरत होती है जो सबको साथ लेकर चल सके और ज़रूरत पड़ने पर कठोर निर्णय भी ले सके। इस जिम्मेदारी के लिए मेरी नज़र में जो एक उपयुक्त नाम है वह है वंडरमैन परमाणु। मैं इसी उम्मीद के साथ इस मीटिंग को समाप्त कर रहा हूं कि आने वाले समय में हमारी टीम विश्व शांति और सुरक्षा के लिए मील का पत्थर साबित हो। ब्रह्मांड रक्षक, बावलों की टोली। दोस्तों, अब हमारा अगला लक्ष्य इस ब्रह्मपिंड को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करना है और इसकी जिम्मेदारी हम चारों को सौंपी गई है। तो फिर इंतज़ार किस बात का प्यारे, चलो चले। ठहरो, हम अभी ये नहीं कर सकते। बात क्या है शक्ति? सूर्य पर शुक्र का पारगमन होने वाला है। ऐसे समय में ब्रह्मपिंड की अंतरिक्ष में स्थापना करना सही। ओह कम ऑन शक्ति, हम सुपर हीरोज़ ही अंधविश्वासी नहीं हो सकते। सूर्य पर शुक्र का पारगमन केवल एक खगोलीय घटना है। नहीं परमाणु, ये केवल एक खगोलीय घटना नहीं है, बल्कि यह दैत्य गुरु शुक्राचार्य द्वारा राक्षसों की शक्ति बढ़ाने के लिए की जाने वाली अखंड साधना होती है, जिसके फलस्वरूप देवों की शक्ति का चरण होता है और दैत्य शक्ति अपने चरम पर होती है। ऐसे में कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित है। हमने पहले भी दैत्य शक्तियों का मुकाबला कर उनको परास्त किया है। तुम नाहक परेशान हो रही हो। तुम बात को समझ क्यों नहीं रहे परमाणु? तुम्हारा आत्मविश्वास हमें किसी बड़ी मुसीबत में फंसा सकता है। अब बस भी करो मोहतरमा, एक मामूली सी घटना को इतना तूल देने की ज़रूरत नहीं है। सही कह रहे हो गगन, वैसे भी विज्ञान ने हमें जो महाशक्ति प्रदान की है उससे हमें किसी भी संकट का सामना करने में सक्षम है। अच्छी बात है, मुझे तुम लोगों को आगाह करना था सो कर दिया। अब तुम लोगों को जो करना है करो, पर मैं इसमें शामिल नहीं हूँ। शक्ति रुको तो, जाने दो उसे यार। अभी हमें यह सैटेलाइट स्पेस में स्थापित करने हैं। देवी साहिबा के चक्कर में रहे तो पता नहीं ये शुभ समय कब आए। ट्रेनिंग सेंटर ब्रह्मस्थल। ओह, ये सेशन तो बहुत बोरिंग है। इससे अच्छा तो मैं किसी जेट से रेस लड़ा रहा होता। हम कई सालों से क्राइम फाइट से दूर रहे हैं। ये सेशन हमारे तन और मन की परख के लिए ज़रूरी है। हाँ, पर उसके लिए असली दुश्मन होने चाहिए, ये टीन के डब्बे नहीं। दोस्तों, असली लड़ाई का मौका भी जल्दी मिलेगा, पर ये याद रखो, लड़ाई असली हो या नकली, जीतता वही है जिसका पूरा ध्यान दुश्मनों को हराने में होता है। तुम तो बिना आँखों के भी लड़ो तो ये डब्बे तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। किन आँखों के, बिना आँखों के तो बीडी लड़ रहा है, वह भी बिना बकवास किए, और सबसे ज़्यादा क्रिएचर्स भी इसी ने तबाह किए हैं। वो देखो, लड़ाई आंखों से नहीं दिमाग से लड़ी जाती है प्रलंका। मैं इन क्रिएचर्स के शरीर के उस स्थान की स्थिति भाप सकता हूँ जहाँ ऊष्मा सर्वाधिक है, क्योंकि जहाँ ऊष्मा सर्वाधिक होगी वहीं होगी इनकी पावर बैटरी। वेरी स्मार्ट। प्रैक्टिस बहुत हो गई हीरोज़, जल्दी से मीटिंग हॉल में पहुँचो। परमाणु, गगन और विनाशदूत ब्रह्मपिंडी के साथ स्पेस में पहुँच चुके हैं। जल्दी ब्रह्मपिंड स्थापित हो जाएगा। टन टन छुट्टी, ये तुम्हारी स्किल्स कमाल की हैं। थैंक्स। तुम कहाँ चले? तुम सब चलो, मैं शॉर्टकट से आता हूँ। हाय शक्ति, मेरा वेट कर रही थी क्या? भाड़ में जाओ। उप्स, देवी गुस्से में। पर तुम्हें तो इस समय उस उपग्रह की स्थापना के लिए अंतरिक्ष में होना चाहिए था। परमाणु, गगन और विनाश दूत से कट्टी कट्टी हो गई हो क्या? वैसे तुम्हारा गुस्सा जायज़ है। जरा सी वैज्ञानिक शक्तियाँ क्या हासिल कर ली, खुद को सबसे ऊपर मान बैठे। अगर विज्ञान से ही मानव अपनी रक्षा कर पाता तो भला दैवीय शक्तियों को धरती पर रुकने की क्या ज़रूरत पड़ती? यही बात तो मैं परमाणु को समझा रही थी कि अभी सूर्य पर शुक्र का पारगमन होने वाला है। ऐसी स्थिति में ब्रह्मपिंड को अंतरिक्ष में स्थापित करना अशुभ होगा। पर यही तो कमी है परमाणु में, अति उत्साह में सब गड़बड़ कर देता है। पता नहीं उसे टीम का कैप्टन क्या सोचकर बना दिया। नहीं, परमाणु तो फिर भी मेरी बात मान जाता, पर वह गगन और विनाश दूत। अच्छा, वे एलियंस, समझ गया। उन्होंने ही मिलकर परमाणु का दिमाग खराब किया हुआ है। पर मुझे लगता है तुम्हें जाना चाहिए शक्ति। यदि शुक्र पारगमन के दौरान आसुरी शक्तियों का वर्चस्व बढ़ता है तो उनकी शक्ति सबसे पहले अंतरिक्ष में ही फैलेगी। ऐसे में कोई दैवीय शक्ति उनके साथ होनी चाहिए। खैर, मैं चलता हूँ, देर हो रही है, बाय। वेगा ठीक कह रहा है, मुझे फ़ौरन अंतरिक्ष की तरफ रवाना हो जाना चाहिए। पता नहीं अंतरिक्ष में परमाणु, गगन और विनाश दूत का सामना किस मुसीबत से हो जाए। यही है वह स्थान जहाँ हमें सैटेलाइट स्थापित करना है। सबसे पहला काम तीनों टुकड़ों को आपस में जोड़ना है। अब बस इसे फिक्स करना बाकी है। शक्ति होती तो अपनी ऊष्मा से ये काम आधे सेकंड में कर देती, पर अब इस काम को मुझे ही करना होगा और इसमें कम से कम 2 मिनट लगेंगे। वाह क्या नज़ारा है, विहंगम। अरे ये क्या,
मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे कोई रे तेज़ी से हमारे बीच से निकल गई। मैं अपने शरीर पर एक खिंचाव महसूस कर रहा हूँ। मैं भी। ये तो किसी तरह का गुरुत्वाकर्षण लगता है। गुरुत्वाकर्षण स्पेस में? यह होल कहाँ से आया? अभी तो ये यहाँ नहीं था। हम उस होल की तरफ खिंच रहे हैं। हमारे साथ ब्रह्मपिंड भी खिंच रहा है। एंटी ग्रेविटी का यूज़ करो वरना ये होल हमें निगल जाएगा। प्रोबोट, ये क्या मुसीबत है? जवाब दो। उफ, प्रोबोट कोई जवाब नहीं दे रहा है। लगता है उससे हमारा लिंक टूट गया है। यानी हमें ही कुछ करना पड़ेगा। और सिचुएशन कहती है कि हमें जवाबी हमला करना होगा। जवाबी हमला? और वह भी एक होल पर? कुछ समझ नहीं आया। यह कोई ब्लैक होल नहीं बल्कि किसी तरह का आयाम द्वार है। यानी दुश्मन जो भी है वह हमें द्वार के पार खींचने की कोशिश कर रहा है और उनकी मंशा को नाकाम करने का एक ही तरीका है। बूम! समझ गया। अब देखो मेरा कमाल। ब्रह्मपिंड को मैंने एटॉमिक रिंग में सुरक्षित कर दिया है। अब मैं भी तुम्हारा साथ दे सकता हूँ। हमारे वार करने से ये होल सिकुड़ता जा रहा है और खिंचाव में भी कमी आई है। यानी हमें अपने वारों की तीव्रता को और बढ़ाना होगा। खिंचाव एकदम से बंद हो गया और होल का सिकुड़ना भी रुक गया है। ये तो ऐसी स्थिति है जैसे कोई शत्रु हमला करने के लिए थोड़ा रुकता और फिर पलट कर करता है। उफ! ये किरणें तो हमें जकड़कर होल की तरफ खींच रही हैं। मैं ट्रांसमिट होकर भी इससे छूट नहीं पा रहा। हमारी किसी शक्ति का इस पर कोई असर नहीं हो रहा है, पर मेरी शक्ति का होगा। देखा, शुक्र की काली शक्ति की छाया का नमूना। यह आसुरी शक्ति थी, विज्ञान की शक्तियों से परे। तुम सब मिलकर भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे, इसलिए मना किया था। खतरा अभी सिर्फ टला है। पता नहीं अशुभ घड़ी की ये छाया ब्रह्मांड रक्षकों के लिए भविष्य के घर में कौन सा संकट छुपाए हुए। काजीरंगा अभयारण्य, असम। डम डम डम। भेड़िया के लिए संदेश, जंगल में खतरा। भेड़िया के लिए संदेश, जंगल में खतरा। भेड़िया के लिए संदेश, जंगल में खतरा। कहो कर्णधारी सासी, मुझे क्यों बुलाया? आपदा। पूरी दुनिया पर एक के बाद एक भयानक आपदा आने वाली है। कुछ नहीं बचेगा भेड़िया, न ये दुनिया और न ये जंगल। क्या? दानिश द्वीप, अंडमान। किस्मत मुझे जहाँ कहाँ से कहाँ ले आई। आज मैं इनके लिए भगवान हूँ। अडीगू, देवालू, पुजालू। ये क्या? मेरे आभूषण तीव्र तरंगों के कंपन महसूस कर रहे हैं। लगता है कोई भयानक विपदा आने वाली है। कहीं फिर से कोई उल्का पिंड तो धरती की ओर नहीं आ रहा। आभूषण उच्चतम स्तर का कंपन छोड़ रहे हैं। ये तो कोई बड़ी आसुरी शक्ति है। मुझे अडिग बनना होगा। ब्रह्मस्थल, दिल्ली। प्रोबोट, वी आर इन पोजीशन। हाँ, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। अब तो मैं सावधानी से बिल्डिंग में प्रवेश कर बम ढूंढकर डिफ्यूज़ करना है। ध्यान रखना, एक हल्की सी चूक तुम्हारे साथ साथ उस बिल्डिंग में काम करने वाली 465 जिंदगियों को खतरे में डाल देगी। वेगा, हम 11वें माले में दाखिल हो रहे हैं। ध्यान से सुनकर बताओ वहाँ क्या चल रहा है। ये लोग किसी सरकारी ऑफिस के कर्मचारी लग रहे हैं। हर कोई फ़ोन पर लगा हुआ है। बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है। रिश्वत लेने वाले और देने वाले दोनों ही मोल भाव में लगे हुए हैं। लगता है इन बेचारों को भनक भी नहीं है कि किसी पागल ने यहाँ बम लगाया हुआ है। हमें सबसे पहले बिल्डिंग खाली करवानी पड़ेगी। नहीं कर सकते। बम बिल्डिंग के अलग अलग फ्लोर्स में रखे हैं और अगर हमने एक भी फ्लोर खाली किया तो दुश्मन सावधान हो जाएगा और बम फोड़ देगा। लिजा कहाँ है? वहीं जहाँ उसे होना चाहिए, यानी दीवारों पर। इस बिल्डिंग में टोटल 5 बम्स हैं। 11वें, 9वें, 7वें, चौथे और आखिरी बेसमेंट में। यानी असली दुश्मन बेसमेंट में छुपा होगा ताकि कोई भी गड़बड़ होने पर 5वां बम फोड़ सके। वेगा, क्या तुम बेसमेंट में हो रही किसी भी हलचल को सुन सकते हो? सॉरी बॉस, बेसमेंट से हवा का भाव सीधा नहीं है। मेरी सुनने की क्षमता हवा के भाव पर ही निर्भर करती है। फिर तो हमें 5 बॉम्ब्स पर एक साथ धावा बोलना होगा। हर एक बॉम्ब्स के पास एक आतंकी मौजूद होगा। हमें उसे पहचान कर उसे बेबस करना होगा। लिजा, तुम बेसमेंट में जाकर मुख्य आतंकी को पकड़ोगी। वेगा और प्रियंका तुम 7वें और चौथे फ्लोर पर जाओगे। मैं और बीडी 11वें और 9वें में जा रहे हैं। याद रहे, हमारी एंट्री एक साथ होनी चाहिए। पर हम भीड़ में छुपे असली आतंकी को पहचानेंगे कैसे? ये तो मुझ पर छोड़ दो प्रियंका। हर इंसान का शरीर उसकी सोच के हिसाब से अलग अलग तरंगे छोड़ता रहता है, जिसे आम इंसान की ज्ञानेंद्रियाँ पकड़ नहीं पाती। एक आतंकी या अपराधी का शरीर बेहद तीक्ष्ण व तीव्र तरंगे छोड़ता है, जिसे मेरी आंखें देख सकती हैं। फिर तो काम बन जाएगा। हम तैयार हैं। तुम हमें आतंकी की पोजीशन बताओ। 4th फ्लोर में जो बुर्का पहने औरत देख रही हो, वही है तुम्हारा शिकार। छाक! उफ! गुड। फिर पर्दा नशी को बेपर्दा किया जाए। ये गया आतंकी नंबर 2। अब इस बम को डस्टबिन में फेंक दिया जाए। आतंकी पकड़ा गया और बम भी बिल्डिंग से बाहर फेंक दिया गया। पर मेरी सिक्सन कह रही है कि खतरा टला नहीं है बल्कि बढ़ गया है। मुझे भी ऐसा ही आभास हो रहा है बड़ी बीड़ी। जबकि मैं देख रहा हूँ कि चारों बम वेगा के बनाए तीव्र चक्रवात में घूम रहे हैं। केवल बेसमेंट का बम मिला नहीं है।
लिजा, क्या स्टेटस है? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। बेसमेंट में कुछ भी नहीं है, ना कोई बम ना कोई आतंकी। व्हाट? ऐसा कैसे हो सकता है? बम कहाँ है? बम यहाँ से भेजा जा चुका है। सुपर इंडियन, वन एंड ओनली। बम कहाँ है सुपी? वहीं जहाँ से आया था, POK। अब तक वह फट भी गया होगा। वैसे असली बम वहीं था, बाकी ये चार तो फुस्सी थे जिसे आपकी बहादुर टीम ने ढूंढ निकाला। मजाक मत करो, तुम इतनी जल्दी POK पहुंच भी गए और बम रख भी आए। यकीन ना आए तो न्यूज़ सुन लो। ये सही कह रहा है, बम वाकई फट चुका है। माना कि ये आतंकी है, पर तुम्हें इस तरह उनकी जान लेने का हक नहीं था। सही कहा, जान लेने का हक नहीं है। हमें तो उनको अपना दामाद बनाकर रख लेना चाहिए। चलो साथियों, यहाँ का काम खत्म हुआ। अरे पर इस सूफी से थोड़ा जान पहचान तो कर लें। यह शख्स न परिचय के काबिल है, न ही ब्रह्मांड रक्षक का हिस्सा बनने के, इसलिए वापस चलो। हाँ हाँ जाओ, वरना तुम्हारे अंकल नाराज़ हो जाएंगे। और रही बात मुझसे जान पहचान की, तो वो तो होती रहेगी, क्योंकि सुपर इंडियन अपने आँख कान खुले रखता है। और फिर उस होल से निकलने वाली किरणों ने हमें जकड़ लिया। पर मेरी समझ में अब तक ये नहीं आया कि ब्रह्मस्थल से हमारा संपर्क कैसे टूट गया। ये तो अब तक पता नहीं चल पाया, पर आंकड़े ये कहते हैं कि शुक्र पारगमन के दौरान अंतरिक्ष के उस स्थान पर एक छोटे ब्लैक होल जितना गुरुत्वाकर्षण मौजूद था जहां तुम लोग ब्रह्मपिंड स्थापित कर रहे थे। वह शक्ति जो भी थी बहुत शक्तिशाली थी। उससे लड़ने में हमारी काफ़ी ऊर्जा व्यय हो गई। पर सवाल यह है कि वह चीज़ थी क्या, और उसका हमारे ऊपर हमला करने का मकसद क्या था। तुम चुप क्यों हो शक्ति? तुम्हारी चुप्पी इस बात की चुगली कर रही है कि तुम उस विचित्र शक्ति के बारे में हमसे ज़्यादा जानती हो। हाँ जानती हूँ, वे कलिक थे। कलिक? बात तब की है जब त्रिदेवों ने ब्रह्मांड की रचना की ही थी। फिर उन्होंने हम सबके पिता कश्यप जी को पुकारा और नव सृष्टि के आरंभ का आदेश दिया। कश्यप जी ने अपनी 13 पत्नियों के साथ देव दानव दैत्य मानव सहित 13 अलग अलग प्रजातियों की उत्पत्ति की ताकि वह सृष्टि के संचालन में अहम भूमिका निभाते। परंतु दुर्भाग्य से ऐसा हो नहीं पाया, क्योंकि उनकी सभी संतानें अपने जीवन का महान उद्देश्य भूलकर आपस में ही लड़ने लगी। परिणाम स्वरूप जब स्वर्ग का निर्माण हुआ तो उस पर नियंत्रण के सारे लोग एक दूसरे के रक्त के प्यासे उठे। अपने दैवीय गुण और क्षमताओं के कारण देवता स्वर्ग के अधिकारी बने। परंतु भाई भाई में दोष और वैमनस्य के जो बीज अंकुरित हुए वह कभी मिट नहीं पाए, और इतिहास कई देवासुर संग्राम का साक्षी बना। लक्ष्य एक ही था, स्वर्ग पर शासन। कश्यप जी का सुंदर सृष्टि का स्वप्न चकनाचूर हो गया। उन्हें समझ नहीं आया कि अपने संपूर्ण सात्विक तेज से उन्होंने जिन श्रेष्ठ संतानों की उत्पत्ति की, उनके अंदर यह तामसी प्रवृत्ति कहाँ से आ गई। व्यथित होकर कश्यप जी ने त्रिदेवों को पुकारा। तब ब्रह्मा जी ने बताया कि उन्होंने कश्यप की हर संतान को श्रेष्ठ संतान बनाने के उद्देश्य से दैवीय गुणों को साकार रूप देकर भेजा था, परंतु वे गुण उनकी सभी संतानों तक पहुँचने से पूर्व ही विलुप्त हो गए। केवल अदिति के पुत्रों तक ही दैवीय गुण पहुँच पाए। और जब ब्रह्मा जी ने इसका कारण जानना चाहा तो उनके समक्ष प्रकट हुए 7 तामसी गुणवाहक कलिक, जो कि ब्रह्मा जी की ही भूल से उत्पन्न हुए थे, जिन्होंने कश्यप की कई पत्नियों का गर्भ दूषित कर दिया था। तब त्रिदेवों ने अपनी सम्मिलित शक्तियों से उन कलिकों को हमारी सृष्टि से परे एक अन्य आयाम में कैद कर दिया, जहाँ से वे कभी स्वतंत्र नहीं हो सकते थे। परंतु शुक्र के पारगमन ने शायद उनकी शक्ति बढ़ा दी। रही सही कसर तुम लोगों ने पूरी कर दी। पर वह शक्ति जो भी थी अब अपने बिल में वापस जा चुकी है। एक मिनट, ये क्या हो रहा है? क्या हुआ प्रबोट? परमाणु, जल्दी उड़ो, क्योंकि यूरोप के कई ज्वालामुखी पर्वत फटने पर उतारू हैं। हे भगवान, यह ज्वालामुखी तो किसी सीरियल ब्लास्ट की तरह एक के बाद एक फट रहे हैं। लावे के ये बाढ़ तो आसपास के पूरे इलाकों को समतल कर देगी। इनको कैसे रोकूं? फिकर नॉट बॉस, ये लावा नीचे नहीं आ पाएगा। इनको रोकेगी मेरी वेगा शक्ति। अरे बॉस, इनको कैद तो कर दिया, पर छोड़ू किधर? खुद सोचो वेगा, क्योंकि मैं ज्वालामुखी पर्वत के अंदर जा रहा हूँ इस मुसीबत को जड़ से मिटाने। प्रोबोट, मेरी एंटी मैग्मा सूट ट्रांसमिट करो। लावा और कुछ नहीं, बस पिघली चट्टानें होती हैं। अगर मैं अपनी प्रचंड ऊर्जा से इनको विखंडित करना शुरू कर दूं तो ये कमज़ोर हो जाएंगे और सतह तक नहीं जा पाएंगी। वाह, योजना सफल हुई। लावे का बाहर आना अब थम। अरे वेगा, तुम अब तक ऐसे ही खड़े हो? सॉरी बॉस, मगर इसका सॉल्यूशन अब तक समझ नहीं आया। अरे ये क्या, ज़मीन फट रही है और उससे लावा बाहर आ रहा है। ना सिर्फ बाहर आ रहा है, बल्कि ये लावा बहते हुए शहर की तरफ भी बढ़ रहा है। पोर्ट ऑफ विग, जापान। अरे देखो ज़रा, समुद्र का पानी इतना पीछे क्यों जा रहा है? ऐसा तो तभी होता है जब आती है सुनामी। सुनो जी, मैं एक कन्फेशन करना चाहती हूँ। पिछले महीने मैंने आपके पर्स से 5,000 रुपये मारे थे। कोई बात नहीं,
मैंने उसकी कसर तुम्हारी ज्वेलरी बेचकर पूरी कर दी थी। अडिग के होते हुए ये राक्षसी लहर किसी का बाल भी बांका नहीं कर सकती। ये क्या, समुद्र की लहर एक बार फिर पीछे जा रही है, पर क्यों? निकलो यहाँ से सब। हे धनु माता, इसको भला मैं कैसे रोकूंगा? निर्भय रहो, शक्ति का ताप पल भर में इसे सुखा देगा। शक्ति, फौरन कैनरी आइलैंड पहुंचो, यहाँ तुम्हारी ज़रूरत है। शीघ्र कहो। थैंक शक्ति, अगर तुम सही समय पर नहीं आती तो अभी तक मैं लावा संभाल रहा था, अब लावा मुझे संभाल लेता। लावे की नदी तेजी से शहर की तरफ बढ़ रही है। वेगा की वेगा शक्ति भी इसके तीव्र वेग को सिर्फ कम कर पा रही है, पूरी तरह आगे बढ़ने से रोक नहीं रही। इसके रास्ते में बांध बनाना है। इसका बहना रुक तो गया है, परंतु ये स्थिति ज़्यादा देर तक नहीं रहेगी, क्योंकि धरती के अंदर से लावे का निकलना रुका नहीं है। परंतु ऐसा हो कैसे रहा है? क्या धरती की परतें कमज़ोर हो रही हैं? न्यू जर्सी, अमेरिका। उफ, मैं यहाँ पहुँच गया हूँ प्रोबोट, और मैंने अपनी वेगा शक्ति से इस कैटरीना तूफान को रोक भी रखा है, पर मुसीबत यहाँ भी कैनरी आइलैंड वाली ही है। वेगा, तुम भूल रहे हो, तुम्हारी पावर का लेवल बढ़ाया जा चुका है, अपनी पावर बढ़ाओ। नहीं कर सकता। अगर मैंने अपना पावर लेवल बढ़ाया तो हो सकता है कैटरीना से बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाए, क्योंकि हवा की तीव्रता को तीव्रता से नहीं रोका जा सकता। तो फिर अपनी निर्वात शक्ति का प्रयोग करो, हवा के छोटे छोटे चक्रवात बनाओ। कोशिश कर रहा हूँ, परंतु मैं एक साथ दो शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकता। मदद बस पहुँचने वाली है, अभेद के रूप में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं पुनरुत्थान के दूसरे भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।